शुभ प्रभात विद्यार्थियों। नेहरू सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 7 की गणित में हम द्वारा टॉपिक चला था पूर्णांक, और एक्सरसाइज आज चालू होगी। अंतिम एक्सरसाइज नंबर 1.4। आज ये प्रश्नावली समाप्त होने की ओर बढ़ रही है। बाकी देखते हैं। इसमें है पूर्णांक का पूर्णांक से भाग। इससे पहले वाली में हमने क्या किया था? गुणा। पूर्णांकों के भाग ये है, मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस प्रश्नावली का कंसेप्ट यही है। फिर दोबारा देखिए, -3 -2 -5 कभी भी नहीं होगा प्लस। -3 -2 +6 गुणा में प्लस होता है। आई बात समझ में? ऐसे ही -3 बटा -3 प्लस का 1 होगा, कैंसिल हो जाएगा। गुणा और भाग में समान चिन्ह रहने पर दोनों संख्याओं के प्लस में आंसर आएगा, और जोड़ बाकी में समान चिन्ह रहने पर वही आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 1, पहले का पहला, -30 में भाग देना है 10 का। -30 में भाग देना है 10 का। बताइए क्या उत्तर आएगा? बता सकते हैं या नहीं? तो हल करेंगे। -30 बटे 10 -3। सवाल नंबर 1 नहीं है, ए है। सी, -36 में -9 का भाग दो। अंश और हर में समान चिन्ह है, केवल संख्या से संख्या को काटो। 4 उत्तर। ऐसे ही एफ, बढ़िया सवाल है। 0 में भाग दो -12 का, अर्थात यह हो जाएगा 0 बटे -12, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0। लास्ट एक और क्वेश्चन कर लें। एच, -36, इन सवालों को ढंग से उतारे, थोड़ी सी भी चूक गड़बड़ कर देगी, बटे 12, ब्रैकेट बंद, भाग 3। कैसे हल करेंगे देखो। पहले ब्रैकेट ऑफ किया जाता है। -36 भाग 13, -36 भाग 12, और इसको भी भाग देंगे बाद में 3 से। ठीक? बारह दिया 36, अब भाग दो 3 से, तो -3 बटा 3 बराबर -1। इसका दूसरा तरीका जो मैंने सोच रहा था, -36 बटे 12 बटे 3। बताइए कौन सी तो भिन्न है, कौन सी अकेली संख्या है? ये तो है भिन्न, और ये है अकेली संख्या। तो जो अकेली संख्या है उसके बटे में 1 लगा दिया था। भाग की संख्या को गुणन से हल करने पर, भाग में कभी संख्याएं कटती है, केवल हल नहीं होती है। 36 बटे 12 इंटू 1 बटा 3। भाग की संक्रिया को गुणा में बदलने पर अंश और हर बदल जाते हैं। तो ये हो गया -1 उत्तर। 12 3 36, 36 से 36। कोई सा भी तरीका करें दोनों से। ए बी सी के मान नीचे दिए हुए हैं सवाल में। इसके लिए आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करो, सत्यापित करो। ए भाग बी प्लस सी, ए भाग बी प्लस सी बराबर नहीं है
ए भाग बी प्लस ए भाग सी, आपको ये सिद्ध करना है। वैसे भी मैंने आपको जब पूर्णांकों के जोड़ बाकी बताए थे तो इसका मतलब क्या होता है, बी प्लस सी। आप इसे कभी भी ऐसे नहीं ले सकते कि ए बटा बी प्लस ए बटा सी, ये गलत हो जाएगा, शून्य नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि ऐसा हो ए प्लस बी प्लस सी बटे डी, तो आप अंश को अलग अलग कर सकते हैं। ए बटा डी बोलो, बी बटा डी बोलो, सी बटा डी। अंश अलग अलग हो सकता है, हर कभी अलग अलग नहीं होगा, इसलिए नियम तो है ही। अब इसको अपने को सत्यापित करना है संख्याओं के मान रखकर। तो ए बराबर रखिए, एक सवाल मैं करा रहा हूं, एक आप कर देगा, दो ही सवाल है। ए बराबर 12, बी माइनस 4, सी 2। बायां पक्ष कीजिए, बाएं पक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं LHS। करो, ए भाग बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए 12 भाग बटे बी माइनस 4 प्लस सी, और हल करेंगे तो क्या आएगा, आगे बढ़ो, सी का मान क्या है 2, तो 12 बटा माइनस 4 प्लस 2, जब दो संख्याएं जोड़ बाकी के साथ हो तो उनकी संक्रिया करने पर बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा और अंक घटेंगे, तो -2, 2 6 12, राइट। यह है हमारा बायां पक्ष। दायां पक्ष कीजिए, जिसको बोलेंगे RHS। क्या है अपना, ए बटे बी प्लस ए बटा सी, ए बटा बी प्लस ए बटा सी। ए क्या है -12, बी क्या है -4, ए क्या है 12, सी क्या है 2। हल करो, 4 तिया 12। अंश या हर में कहीं भी एक चिन्ह अगर माइनस का है तो भिन्न पूरी माइनस की मानी जाती है, और दोनों प्लस है तो प्लस। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 3 गया 3। क्या ये दोनों एक जैसे हैं, नहीं, तो आप लिखेंगे सत्यापित LHS बराबर नहीं है RHS के, सत्यापित हुआ, बस इतना सा करना है। प्रश्न संख्या 3, भाग के नियम सिखाए गए हैं इस सवाल में, तीसरे में। देखिए, आपको 21 स्थानों की पूर्ति करनी है। तीसरे का पहला 369 भाग क्या लिखूं, यहां आपको आंसर फिट करना है कि 369 आ जाए। क्या लिखूं, वह संख्या बताओ जिससे किसी संख्या में भाग दें और संख्या एज इट इज रहे। 1, क्योंकि 1 प्रत्येक पूर्णांक के लिए गुणात्मक तत्समक है। 1 का किसी भी संख्या में 0 के अलावा भाग देने पर मान में परिवर्तन नहीं होता, 0 में भी होता है, 0 में भी 0 ही रहेगा, तो उत्तर आएगा 1। क्या आएगा, 1, यहां पर 1 आ जाएगा। बी, -75 में किसका भाग दूं कि -1 आ जाए। माइनस लाने के लिए अंश या हर में माइनस होना अनिवार्य है, तो अंश में आ गया, इसलिए अब माइनस का चिन्ह तो नहीं चाहिए। कौन सी संख्या से काटूं कि 1 आ जाए, 75 एकम 75। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से
यहां पे लिख दे x, क्या लिख दे x, और वज्र गुणा कर दे तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर 369, x बराबर 369, इसलिए x बराबर 369/369 ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का x वज्र गुणा करें, यहां भी हमने वज्र गुणा किया है, यहां भी हम वज्र गुणा करें, क्या आएगा, माइनस का x बराबर -75, इसलिए x बराबर -75 बटे -1 बराबर 75। ये उत्तर है। तरीका है कि जहां संख्या का विलोपन किया हुआ है उसको आप x मान लेंगे। डी देखिए, -87 में किसका भाग दूं कि 87 आ जाए। क्या करेंगे, जो संख्या गायब है, विलोपन है, उसको हम x मान देंगे। तो वज्र गुणा करेंगे, यहां पर भी वज्र गुणा से हो रहे हैं सवाल। वज्र गुणा करने पर 87x बराबर -87, इसलिए x बराबर -87 बटे 87 -1। ई कौन सी संख्या में, यहां संख्या गायब की हुई है, एक का भाग दूं कि -87 आ जाए। यहां मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, और ये अकेला है तो बटे में 1, वही वजन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -87 उत्तर। बाकी प्रश्न आप लोग खुद करें। पांच ऐसे युग्म लिखो, 5 ऐसे पूर्णांकों के युग्म लिख रहे हैं, 5 युग्म बनाओ ताकि क्या हो जाए, a बटे b बराबर -3, ये चाहिए उत्तर। एक युग्म 6 - 2 हमें किताब में दिया हुआ है, एक युग्म 6 - 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, a बटे b बराबर -3, ठीक है। अब b का कुछ भी मान रख दो, b बराबर 1 रखो, b बराबर क्या था 1, तो क्या हो जाएगा, a बटा 1 बराबर -3 बटा 1, इसलिए वज्र गुणा करें, a बराबर -3, वज्र गुणा से हो गए सभी सवाल। अब b बराबर 3 रखो, 2 तो रखा हुआ, चलो 2 रखो, 2, तो a बटा b बराबर -3 बटा 1, b बराबर 2 रखने पर, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बटा 2 बराबर -3 बटा 1, इसलिए a बराबर -6। संक्रिया हो रही है वज्र गुणा, 3 दूनी 6। b बराबर -3 रखना जरा, a बटा b बराबर -3 बटा 1, a बटा -3 बराबर -3 बटा 1, वज्र गुणा करेंगे तो a बराबर -9 नहीं 9, तो क्या क्या युग्म बने पे, -3 और 1, -6 और 2, 9 और -3। इस तरह से ये 4 सवाल कंप्लीट हुए। बाकी क्वेश्चन कल करा करके ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं।
इनको आप बढ़िया ढंग से कर लें। यहां तक के जो आपके सवाल है, एक एक प्रश्न में 7-7, 8-8 सवाल दिए हुए हैं, बढ़िया ढंग से करें। 4-4, 5-5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।